नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रभा जोशी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां यूपी के मदरसों में होगा खेलकूद का आयोजन। जी हां, 22 से 30 नवंबर तक प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। राज्य मंत्री दानिश आजाद ने मदरसों को निर्देश दिए हैं। खेल और युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए निर्देश दिए गए हैं। बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको बता दें, जहां पर यूपी के मदरसों में खेलकूद का अब आयोजन किया जाएगा और 22 से 30 नवंबर तक प्रतियोगिता का ये आयोजन होगा। साथ ही आपको बताते चलें कि राज्य मंत्री दानिश आजाद ने मदरसों को निर्देश दिए हैं और खेल और युवाओं को प्रोत्साहन देने के निर्देश खेल मंत्री की ओर से दिए गए हैं। बड़ी जानकारी यूपी से आपको बता दें, जहां पर अब यूपी के मदरसों में खेलकूद का आयोजन किया जाएगा। जी हां, राज्य मंत्री दानिश आजाद ने मदरसों को निर्देश दिए हैं और 22 से 30 नवंबर तक इन प्रतियोगिताओं का मदरसों में आयोजन किया जाएगा। और साथ ही आपको बता दें कि खेल और युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए मंत्री की ओर से निर्देश दिए गए हैं। तो यूपी के मदरसों में अब खेलकूद का आयोजन किया जाएगा। जी हां, आपको बताते चले कि राज्य मंत्री दानिश आजाद ने मदरसों को निर्देश दिया है और 22 से 30 नवंबर तक प्रतियोगिता का आयोजन सभी मदरसों में किया जाएगा। वहीं आपको बताते चले कि खेल और युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए मंत्री की ओर से निर्देश दिए गए हैं। राज्य मंत्री दानिश आजाद ने मदरसों को निर्देश दिए हैं कि आपको बता दें कि 22 से 30 नवंबर तक मदरसों में प्रतियोगिता का आयोजन होना है। तो यूपी के मदरसों में खेलकूद का अब आयोजन किया जाएगा। तो यूपी के मदरसों में खेलकूद का आयोजन होगा। जो यहां 22 से 30 नवंबर तक प्रतियोगिता का आयोजन होगा। वहीं आपको बता दें कि राज्य मंत्री दानिश आजाद ने मदरसों को निर्देश दिए हैं 22 से 30 नवंबर तक इन प्रतियोगिताओं का यूपी के मदरसों में आयोजन किया जाएगा और खेल और युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए निर्देश राज्य मंत्री की ओर से अब इन सभी मदरसों को यूपी में दिए गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मनीष मिश्रा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, यूपी के अब सभी मदरसों में खेलकूद का आयोजन होगा। राज्य मंत्री की ओर से निर्देश भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो प्रदेश की कमान संभाली है। मदरसों की जो कायाकल्प की जो योजनाएं थी वो आपको ज्यादातर पे दिखाई देती नजर आएंगी। चाहे योग की बात करें, योग दिवस का आयोजन होना, चाहे योग की बात करें, योग दिवस का आयोजन होना, वहाँ पे आपने देखा था किससे कैसे योग दिवस का आयोजन किया गया था। उसके साथ साथ अब 22 से लेकर 30 नवंबर तक, यानी कि एक पूरा पखवाड़ा, एक सप्ताह का जो पखवाड़ा है, उसमें आप देखेंगे किस तरीके से खेल कूद का आयोजन किया जाएगा, जिस तरीके से पढ़ाई का स्तर पर सुधारा गया है। और प्रधानमंत्री मोदी ने एक सपना देखा था कि एक हाथ पे कुरान, एक हाथ पे कंप्यूटर का जो सपना था, उस स्तर पर आप कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि एक मेन स्ट्रीम से जोड़ने की कार्य की जा रही है। यहाँ पहले मदरसों को आप देखते थे बदहाल स्थिति में रहते थे, खाली दीनी तालीम के लिए उनको देखा जाता था, यूज किया जाता था, और जो फंडिंग्स होती थी उनको यूज किया जाता था। उत्तर प्रदेश के खास तौर से अगर मदरसे की बात करेंगे, पर अब ना केवल वहाँ की तस्वीर बदली है, साथ ही साथ जो वहाँ के बच्चे हैं उनकी तकदीर बदलने का भी कायाकल्प करने का जो सपना है वो उसको पूरा करती नजर आ रही है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। दानिश अंसारी राज्य मंत्री हैं, अल्पसंख्यक विभाग के, लगातार मदरसों की जो कायाकल्प है उसके लिए काम करते नजर आ रहे हैं। और अब की बात 22 नवंबर से, मतलब कि आज से जो शुरू हो रहा है, आज से लेके पूरा एक हफ्ते तक 30 नवंबर तक एक कार्यक्रम चलेगा, जिसमें अलग अलग खेल कूद का आयोजन कराया जाएगा। जो खेल की जो प्रतियोगिताएं होंगी उनको किया जाएगा और अलग अलग लेवल के बच्चों के लिए किया जाएगी। तो निश्चित तौर से जिस तरीके से न केवल पढ़ाई में बल्कि जो मल्टीपल जो एक्टिविटीज होती हैं उसमें भी उनको पार्टिसिपेट करके उनकी जो न केवल मानसिक बल्कि शारीरिक उनकी जो क्षमता है उनको बाहर निकालने की कवायद की जाएगी। तो निश्चित तौर से 2017 के बाद से लगातार योगी सरकार न केवल मदरसों की तस्वीर बल्कि उनकी तकदीर बदलने की काम कर रही है। हमने देखा था योग दिवस के अवसर पे योग का उसमें आयोजन किया गया था, तमाम हमने तस्वीरें भी दिखाई थी, हमने अपने दर्शकों को दिखाया था किस तरीके से योग के साथ जुड़े थे वहाँ के बच्चे। कंप्यूटर्स लैब वहाँ पे आपको देखने को मिली है और अब एक नई
शुरुआत की जा रही है, एक नई परंपरा शुरू की जा रही है जिसमें खेल कूद के जरिए जो मदरसे के बच्चे उन्हें केवल दीनी तालीम लेंगे बल्कि वहाँ पे शिक्षा का माहौल भी रहेगा, खेल कूद का माहौल भी रहेगा, जो आपकी पर्सनली जो फिजिकल जो ट्रेनिंग होती है वो भी कहीं ना कहीं देते हुए आज से शुरू करेंगे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की अल्पसंख्यक विभाग। जी बिल्कुल मनीष, जिस तरीके से पीएम मोदी ने भी कहा और आपने भी उसका जिक्र किया कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर, और जिस तरीके से मदरसों की जो तस्वीर है उसमें कायाकल्प करने की कोशिश यूपी में की जा रही है। अब खेलकूद का आयोजन होगा सभी मदरसों में, तो कितनी कुछ तस्वीर अब मदरसों की बदलती हुई दिखाई देंगी उत्तर प्रदेश में? देखिए, निश्चित तौर से हमने पहले भी हम जाते थे मदरसों की जब बात होती थी तो हमने पहले भी मदरसों में कवरेज की है। हमने देखा है वो आप 2017 के पहले के मदरसों के हाल भी हमने देखे थे कि किस तरीके से मदरसों के जो बच्चे होते थे वो सिर्फ दीनी तालीम की बात करते थे। उनको जो अदर स्टडीज़ होती थी, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, साइंस हो, कंप्यूटर्स, उनसे उनको उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था, दीनी तालीम की तरह बढ़ते हुए नजर आते थे। पर अब जब आप देखते हैं, आप जब जाते हैं, जब से प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 की मैं जिक्र करूंगा और 2017 के बाद उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है, जब योगी सरकार है, जब डबल इंजन की सरकार आई है, तो आप देखेंगे वहां पे मदरसों की जब अंदर जाते हैं तो आपको बड़ा सा ग्राउंड दिखता है जिसमें स्पोर्ट्स की एक्टिविटी होती दिखती नजर आती है। एक तरफ कंप्यूटर्स लैब्स होती हैं जिसमें आपको कंप्यूटर्स बकायदा कंप्यूटर में बच्चे पढ़ते हुए नजर आते हैं। तो निश्चित तौर से आपको कहीं ना कहीं दिखती है तस्वीर, आपने जो कहा जाता है उसको आप करते हुए दिखता है। तो आप वहाँ के ना बच्चों की जिस तरह से वो बात करते थे, जिस तरह से मुलाकात करते थे, एक हिचकिचाहट होती थी जो कोई बाहर से पहुंचता था, पर अब आप जाके मिलते हैं तो वो इंटरेक्ट करते हैं। और ये फिजिकल एक्टिविटीज़ की बात करें, फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत मायने में असर करता है। जब आप स्पोर्ट्स में रहते हैं तो आपके जो शारीरिक जो बदलाव आता है उसमें भी कहीं ना कहीं काम जरूर आता है। तो एक पूरी तरीके से एक पर्सनालिटी ग्रूमिंग का एक सिस्टम जो बनाया गया है उसमें न केवल शिक्षा के माध्यम से बल्कि शारीरिक शिक्षा के माध्यम से, खेलकूद के माध्यम से आपको सक्षम बनाने की और आपको एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। जो ये वही मदरसे हैं जो पहले खाली एक फंडिंग के लिए काम किए जाते थे, एक अवैध रूप से चलाए जाते थे, वहाँ पे दीनी तालीम की बात होती थी, पर अब वो आपके शारीरिक और मानसिक दक्षता को भी आगे करेंगे और मेन स्ट्रीम से जोड़ने का काम करेंगे। ये वही बच्चे रहेंगे जो मदरसे निकलेंगे जिनके साथ दीनी तालीम भी रहेगी, जिनके पास कंप्यूटर की शिक्षक भी रहेगी और जिनके पास स्पोर्ट्स की एक्टिविटी के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो भी रहेंगे। तो निश्चित तौर से पर्टिकुलर पूरी जो फुल कह सकते हैं कि आप एक ग्रूमिंग कहते हैं किसी करना, किसी बच्चे की दक्षता को उभारने के काम करने का सपना जो देखा जाता था पहले, जो किताबों में बात होती थी, अब उसको कहीं ना कहीं धरातल पर उतारती हुई नजर आ रही है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। जी चलिए ठीक है मनीष, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे।